हेलो गाइस, ये वीडियो एक ऐसे केस के बारे में है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड एट द एंड जब मैं इस केस का सस्पेंस खोलूँगा तब आप में से हर शख्स बिल्कुल दंग रह जाएगा। और मैं इस वीडियो के साथ साथ इस केस से रिलेटेड ओरिजिनल फुटेज आप लोगों को दिखाता रहूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। साल 2006 की बात है। एक 21 साल की लड़की जिसका नाम हेदर क्वान था, वो एरिज़ोना के एक छोटे शहर में रहती थी। हेदर बचपन से ही बहुत काइंड हार्टेड किस्म की लड़की थी और उसे दूसरों की मदद करना, जो प्रॉब्लम्स में है उनकी हेल्प करना काफ़ी पसंद था। एंड उसने अपना करियर एक डिफेंस लॉयर के रूप में चुना बिकॉज हेदर प्रोफेशनली भी लोगों की हेल्प करना चाहती थी। हेदर एक किराए के घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी जिसका नाम रायन वॉलर था और वो 18 साल का था। रायन भी हेदर की ही तरह एक स्टूडेंट था। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। 22 दिसंबर 2006 की बात है। कुछ दिनों में क्रिसमस भी आने वाली थी। सो क्रिसमस में दोनों को रायन के फादर से मिलने उनके घर जाना था। रायन के फादर का नाम डॉन वॉलर था। सो दिसंबर 25 क्रिसमस डे को रायन के फादर डॉन दोनों के लिए डिनर बनाते हैं, बट वो दोनों डिनर के लिए नहीं पहुंचते। डॉन दोनों को कॉल करते हैं पर कॉल कोई रिसीव नहीं करता। डॉन को ये बात काफ़ी अजीब लगती है और उन्हें फ़िक्र होने लगती है। सो अगले दिन डॉन पुलिस को कॉल करके उन्हें एक वेलफेयर चेक के लिए रायन एंड हेदर के घर पे भेजते हैं, जस्ट टू सी कि एवरीथिंग इज़ ओके। पुलिस रायन के घर पे 26 दिसंबर को पहुंचती है तो रायन की कार बाहर ही पार्क रहती है। देन पुलिस नॉक करती है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। पुलिस विंडो से झांकती है पर अंधेरा अंधेरा सा कमरा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर पुलिस नॉक करती है, तभी दरवाज़ा खुलता है और उनके सामने रायन खड़ा होता है। रायन की एक आंख बिल्कुल काली थी, सूजी हुई थी, जैसे किसी ने मुक्के से उसके मुंह पे मारा हो। पुलिस उसके पीछे देखती है तो सोफे पे एक लड़की सोई हुई होती है। पुलिस रायन से उसके आंख के बारे में सवाल पूछती है कि ये क्या हुआ तुम्हारे आंख को। रायन काफ़ी अजीब टाइप बिहेव करने लगता है। वो रिप्लाई भी सही से नहीं करता। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। पुलिस उससे बताती है कि तुम्हारे डैड ने हमें तुम दोनों की वेलफेयर चेक के लिए भेजा है। और वो सोफे पे लड़की कौन है? पुलिस पूछती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हेदर है? फिर भी रायन थोड़ा कंफ्यूज बिहेव करता है और अजीब से आंसर्स देता है कि वो पता नहीं, वो तो सोई हुई है। पुलिस को अजीब फील होता है बट वो कहते हैं कि सर हमें चेक करने दो कि लड़की ठीक है कि नहीं। तो रायन उनके रास्ते से हट जाता है। पुलिस जब चेक करती है तो वो सोफे पे पड़ी लड़की हेदर ही होती है, पर वो सोई हुई नहीं, मरी हुई होती है। हेदर के फेस पे गोली मारी गई थी एंड उसकी डेड बॉडी को देखकर ये मालूम पड़ रहा था कि उसकी मौत 2-3 दिन पहले ही हो चुकी थी। पुलिस इमीडिएटली रायन को अरेस्ट कर लेती है। रायन हेदर की हत्या करने को झुठलाता नहीं है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि इससे क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, वगैरह वगैरह। इस उसे हथकड़ी लगाकर कार पे बिठाते हैं एंड फिर बाकी पुलिस वाले, फॉरेंसिक्स वगैरह क्राइम सीन में आकर मामले की जांच करने में लग जाते हैं। और घंटों तक क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट रायन वॉलर अपने घर के बाहर कार पे ही बैठा रहता है। फिर दिसंबर 26 सुबह 5 बजे को पुलिस रायन को फीनिक्स पुलिस स्टेशन लेकर जाती है उससे पूछताछ करने के लिए। बट गाइज, ये केस जितना सिंपल लग रहा था उतना था नहीं। सो पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ बिल्कुल एक नॉर्मल इंटेरोगेशन की तरह होती है, बट इसके आखिर में जो रिजल्ट निकलता है उससे सारे लोग दंग रह जाते हैं। मैं आप लोगों को इस इंटरोगेशंस की रियल क्लिप भी वीडियो के दरमियान दिखलाता रहूँगा एंड जब केस क्लियर होगा तो आप सब भी ज़रूर शॉक रह जाओगे। यहाँ आप देख सकते हैं रायन को एक छोटे से कमरे में ले जाया जाता है जहाँ वो एक चेयर में बैठ जाता है एंड वो कुछ देर के बाद उधर रखी हुई हथकड़ी को उठाकर खुद को ही टेबल से हथकड़ी लगा लेता है। देन वो टेबल पे अपना हेड डाउन करके बैठ जाता है। फिर वो अचानक आवाज़ निकाल कर उठता है जैसे वो रूम से बाहर जा रहा हो, बट कैसे जाता, क्योंकि उसने खुद को हथकड़ी से लॉक कर लिया था। फिर भी वो कंफ्यूज सा लगता है कि जैसे मुझे हथकड़ी किसने लगा दी। देन वो बैठकर एक ब्लैंक पेपर को उठाता है एंड उस पेपर को 5 मिनट तक घूरता रहता है। फिर ऑफिसर वहाँ आते हैं जिनका नाम डॉल्टन था एंड पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है। फिर रायन ऑफिसर से पूछता है कि क्या वो अब जा सकता है, जैसे उसे पता ही नहीं कि वो कितने सीरियस मैटर में फंसा हुआ है। ऑफिसर उसे कहते कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। तो रायन बिल्कुल बच्चों की तरह गुस्सा होने लगता है, जैसे बच्चों को किसी चीज़ से मना करने से वो बिहेव करते हैं।
देन ऑफिसर रायन से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस वगैरह वगैरह। रायन सब उन्हें बता देता है। देन ऑफिसर पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अरेस्ट क्यों किया गया है। रायन कहता है नहीं। सो ऑफिसर उसे उसके राइट्स बताते हैं, बट वो अजीब बिहेव करता है, जिससे भी ये बात समझ आ रही थी कि रायन झूठ बोल रहा है एंड अजीब होने की एक्टिंग कर रहा है। ऑफिसर रायन से कुछ और बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, बट उसके सारे आंसर्स काफ़ी वियर्ड होते जा रहे थे। तो पुलिस अब रायन से सीधे हेदर के बारे में सवाल पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रायन कहता है नहीं, एंड ऑफ कोर्स वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि रायन के फादर डॉन वॉलर ने पुलिस को वेलफेयर चेक में जाने से पहले बताया था उनका बेटा रायन अपनी गर्लफ्रेंड हेदर के साथ इस एड्रेस पे रहता है। बट ऑफिसर्स बिना कुछ बोले रायन से पूछते हैं कि क्या तुम किसी हेदर नाम की लड़की को जानते हो। रायन कहता है हाँ, बट वो हेदर की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल गलत बताता है। वो कहता है कि हेदर 16 साल की लड़की है, जबकि वो 21 साल की लड़की होती है। और रायन हेदर का लास्ट नेम काइमन बताता है, पर हेदर का लास्ट नेम कौन था। ऑफिसर रायन को कुछ नहीं बोलते, इवन दो वो जान रहे थे कि रायन झूठ बोल रहा है, बट वो और क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। फिर ऑफिसर रायन से पूछते हैं कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, तुम्हारी आंख सूजकर काली क्यों हो गई है। शुरू में रायन कहता है कि उसे नहीं मालूम, बट पुलिस के प्रेशर देने के बाद वो कुछ कुछ बताने लगता है। और ये कहने के बाद कि हेदर ने उसे मारा था, पुलिस को यकीन हो गया कि हेदर का किलर रायन ही है, क्योंकि पुलिस भी यही अज्यूम कर रही थी कि दोनों के बीच एक फाइट हुई जिसमें हेदर ने रायन को मारा, देन रायन ने हेदर को सर पे गोली मार दी। बट पुलिस रायन से और क्वेश्चंस कर रही थी, जिसके आंसर्स रायन काफ़ी वियर्डली दे रहा था। सो ऑफिसर सीरियस होके उससे कहते हैं कि रायन, तुम्हारे घर पे एक लड़की की लाश मिली है। रायन ये सुनकर काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन देता है, जैसे उसे पता ही नहीं हो कि वो मरी हुई थी, और वो बिल्कुल चौंक जाता है। बट ये पॉसिबल तो था नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड 2 दिनों से उसके सोफे पर मरी हुई थी और उसे पता ही नहीं लगा। फिर रायन एक नई स्टोरी बताने लगता है, जिससे ये केस एक नया मोड़ ले लेती है, जिसमें वो कहता है कि जिस दिन हेदर को गोली लगी थी तब और भी लोग घर पे मौजूद थे। रायन ऑफिसर को कहता है कि कोई रिची और उसके डैड उनके घर पे तीर कमान लेकर आते हैं और उन्हें मारते हैं। फिर वो बोलता है कि नहीं, वो गन लेकर आते हैं और हम दोनों को मारते हैं। पुलिस बिल्कुल परेशान हो जाती है कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, ये कुछ भी बोले जा रहा है। वो कहता है कि रिची और उसके डैड ने मुझे मेरे आँख में गोली मारी, फिर हेदर को उसके सर पे गोली मारी। ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता। वो रायन को बोलते हैं कि तुमने ही हेदर का खून किया है, तुम ये हो वो हो वगैरह वगैरह। रायन वैसे ही अजीब अजीब स्टोरी सुनाते रहता है, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। ऑफिसर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, इवन दो उन्हें यकीन था कि मर्डरर रायन ही है, बट उसकी बातों का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। फाइनली सुबह 5:52 में ऑफिसर रायन के फेस पर कुछ नोटिस करते हैं। ऑफिसर रायन को इशारे से अपना फेस आगे करने के लिए कहते हैं। इनके फेस पे ऑफिसर को 4 बुलेट होल्स नज़र आती है। रायन हेदर का खून नहीं करता है, बल्कि उसे भी उसी तरह गोली मारी जाती है जिस तरह हेदर को गोली मारी गई थी, बट वो किसी तरह जिंदा बच जाता है। तो दिसंबर 23 वेलफेयर चेक से 2 दिन पहले 2 शख्स, 23 साल का रिची कार्वर, 58 साल का लैरी कार्वर, रायन और हेदर के घर पे घुसने की कोशिश करते हैं। और ये वही रिची और उसका बाप है, के बारे में रायन पूछताछ के दरमियान ऑफिसर को बता रहा था। रिची रायन का दोस्त था, 1 महीने पहले हेदर और रायन के साथ ही उनके घर पे रह रहा था, बट इवेंचुअली वो हेदर पे लाइन मारने लगता है एंड हेदर ये बात रायन को बताती है, जिससे रायन और रिची की लड़ाई हो जाती है और रायन रिची को घर से लात मार करके निकाल देता है। रिची इससे बहुत गुस्से में आ जाता है और बदला लेने का प्लान करने लगता है। सो दिसंबर 23 को वो अपने बाप के साथ रायन के घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है, बट रायन उन दोनों को देख लेता है और वो दरवाजे को पकड़कर उन्हें अंदर आने से रोकता है, बट रोक नहीं पाता। रिची दरवाजे से अंदर हाथ घुसाकर अपने रिवॉल्वर से रायन के फेस में 2 शॉट्स फायर करता है, जिससे वो गिर जाता है। पहली गोली रायन के नाक में घुसते हुए दूसरे तरफ से निकल जाती है और दूसरी गोली उसके आँख में लगते हुए उसके ब्रेन के अंदर चली जाती है, जहां वो गोली जाकर फंस जाती है एंड इसके साथ साथ रायन के खोपड़ी की टूटी हुई हड्डियां भी उसके दिमाग में जाकर घुस जाती है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। ये दोनों घुसकर हेदर को भी सर पे गोली मार देते हैं
ये दोनों बाप बेटे को पकड़ लिया जाता है और अब ये उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। इस अटैक से हेदर तो तुरंत मर जाती है, बट रायन किसी तरह बच जाता है। अटैक के कुछ घंटों के बाद रायन किसी तरह होश में आ जाता है, बट दिमाग में गोली लगने की वजह से रायन को काफ़ी सीरियस ब्रेन डैमेज हो जाती है। सो उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। रायन घर में इधर उधर घूमता रहता है। देन वो हेदर को सोफे में पड़े हुए देखता है और वो ये अज्यूम कर लेता है कि हेदर सोई हुई है। सो वो भी साथ जाकर सो जाता है। अगली सुबह वो फिर उठता है, पर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। मतलब वो 2 दिनों तक अपने घर में अपनी डेड गर्लफ्रेंड के साथ बस इधर इधर टहलते रहता है। लास्ट वेलफेयर चेक के लिए पुलिस आती है और हेदर की डेड बॉडी को देखकर पुलिस सीधे कंक्लूजन में पहुंच जाती है कि रायन ही किलर है, जबकि वो खुद भी एक विक्टिम रहता है। हर सेकेंड रायन और भी ज़्यादा ब्रेन डेड होता जा रहा था, गिवन द फैक्ट कि उसके सर में 4 बुलेट होल्स थी। अगर पर पुलिस उसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए ले जाती तो बहुत हद तक उसे ब्रेन डेड होने से बचाया जा सकता था। पुलिस पहले तो उसे 6 घंटों तक अपनी कार में बिठा कर रखती है। देन पुलिस स्टेशन ले जाकर घंटों तक उसे पूछताछ की जाती है और हर सेकंड बेचारा रायन ब्रेन डेड होता जा रहा था। एट लास्ट पुलिस जब ये बात नोटिस करती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। रायन को फिर तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसका ऑपरेशन होता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, बट उसके ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर्स को हटाना पड़ता है और इसके साथ साथ उसके दोनों आँखों को भी निकालना पड़ता है। फिर 10 साल के बाद रायन की डेथ भी हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो की स्टोरी, द मोस्ट फक्ड अप इंटरोगेशन एवर। इफ़ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ प्लीज़ लेट मी नो, एंड यार सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को और अपने व्यूज़ बताना कि पुलिस इसमें कितनी गलत थी। रायन को एटलीस्ट मेडिकल अटेंशन तो देना चाहिए था ना। प्लीज़ डू कमेंट। तक के लिए बाय।